ये 149 उसके तहत जब कराची में लाने का काम करा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं? सिंध गवर्नमेंट का क्या रेट? देखिए, हम किसी भी ऐसे इक़दाम की मदद सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर आइनी तौर पर और किसी की ख्वाहिश पे हो, प्राइम मिनिस्टर ना हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें ऐसा नहीं हो। नहीं, वो आइन में इस तरह नहीं है जिस तरह उसकी समझे कि किसी भी सूबे का अफसर किसी दूसरे सूबे में वफाक की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। जब वो केपी से सिंध आए थे तो उसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भेजा था यहाँ पे, चाहे रिक्विजिशन सिंध गवर्नमेंट ने की हो, लेकिन ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है। अगर वो उसको उस वक्त सही नहीं समझ रहे थे तो उन्होंने उसके बाद यहाँ क्यों भेजा? देखिए, एक इशू है, अफसर लगते भी हैं, जाते भी हैं, दूसरों सूबों से आते भी हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सारे पाकिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो ऐसा इशू नहीं। तो कोई टाइम था कि केडीए के अपने अकाउंट में अरबों रुपए पड़े रहते थे और बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। क्या वजह हुई कि 2009 के बाद यही इदारा अरबों रुपए का मफलूज हो गया? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसी तरह केएमसी है, वाटर बोर्ड का भी यही हाल है, दीगर इदारों का भी, डीएमसीज का भी। तो अपनी कारकर्दगी भी बेहतर बनानी पड़ेगी। जिस तरह अभी इनकी रिकवरी बहुत बेहतर हुई है, मैं रिकवरी टीम को भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि हम लोग लेते हैं इनके जो भी फिगर्स आते हैं तो और मजीद बेहतरी करें उसमें, और दीगर इदारों में भी। तो हम सबका ख्याल रखते हैं। इस वक्त भी आपने केएमसी की बात की, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। करोड़ों रुपए इस मद में सिंध गवर्नमेंट जो है वो इजाफी इमदाद के तौर पर केएमसी को देती है, तनख्वाहों की मद में स्पेशल ग्रांट जो है हर माह। और इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर जगह पे ये हो। इसी और इदारे भी हैं, लेकिन अपनी भी कुछ बेहतरी लानी पड़ेगी। तो बिल्कुल हम सबसे पहले लोगों की तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं और दीगर चीजें। साहब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सफाई के लिए बहुत तो और क्या क्या करेगी, और ये क्या आपको क्या लगता है इस तरह का फैसला कि ऐसे काम से बहुत सुधार की जाए? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ कि पाक फौज हमारा माया नाज इदारा है, हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत और एहतराम और हमारे मुहाफिज है। और जब भी कोई मुश्किल काम आए, सरहदों पर हो या मुल्क के अंदर हो, तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, अपना काम करते हैं और मदद करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीए में से कहा है तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि इस दफ़ा कोशिश की गई कि नालों की सफाई जो है फर्स्ट टाइम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और उसमें केएमसी, स्वीप का इदारा और फिर नेस्ट पार्क को भी रखा गया मॉनिटरिंग और रेगुलेशन के लिए। ये पहले की तरह नहीं होगा कि किसी को टेंडर दे दिया गया और फिर जितनी सफाई हुई, बल्कि जो काम कर रहे हैं वो जितना स्लज वहाँ से निकालेंगे, कचरा निकाल कर लैंडफिल साइट पर लाएंगे, वेट होगा, उसके बाद उनको पेमेंट होगी। इस दफ़ा थोड़े अरसे में जितने चौकिंग पॉइंट थे बड़े नालों के, उनको साफ कर दिया गया। आपने देखा इसी वजह से इतनी शदीद बारिश में बहुत सारी शाराएं खुली रहीं, मोटरेबल रहीं। अगर कहीं पे पानी जमा हुआ तो 2-3 घंटों के बाद उतर गया। ये जो इशू हुआ 2 दिन पहले, जिसमें लियाकताबाद, फीडरबी एरिया, नॉर्थ और नाजमाबाद का इलाका, कश्मीर कॉलोनी, दीगर जिन घरों में पानी गया या रोड पे रहा पानी 2-4 टू डूइंग बिजनेस हो, ताकि अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिले और बेहतरी आए और लोगों को सहूलियात मुहैया की जाए। तो आपने आज एक स्टेप किया, उसमें आगे आए। हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक बहुत अहम काम किया। और इसके साथ साथ जो लैंड का रिकॉर्ड वो भी मुकम्मल तौर पर उसमें भी बेहतरी आएगी। उसके अलावा भी केडीए के जो और इश्यूज हैं, आप सबके इल्म में है कि केडीए एक बहुत बेहतर इदारा हुआ करता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इस तरह के हालात हुए कि आज मैंने पीछे आवाज़ सुनी जिस हमारे भाई ने बात की, पेंशन की बात की।
यहाँ की तनख्वाहों की बात है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो दरपेश हैं। आसिफ इकराम साहब को भी उसमें काम करते हुए इशू आते होंगे। इस दफ़ा भी जब कोविड की वजह से आपका पूरा सिस्टम एक किस्म से बंद किया गया था और हर जितने डिपार्टमेंट थे वहाँ पे काम नहीं हो रहे थे, तो तनख्वाहों की अहमियत को समझते हुए चेयरमैन साहब के जो विजन था कि सबको तनख्वाहें मिलें और ना किसी को नौकरी से निकाला जाए और ना ही किसी की तनख्वाह रोकी जाए, तो उसके तहत स्पेशली हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने फंड एलोकेट किए जो आपकी तनख्वाहें यहाँ पे मिली। और एक और इशू है, मुझे बताया गया था जब मेरे ख्याल में आसिफ मेमन साहब थे यहाँ पे और सबने के पेंशन का इशू है यहाँ पे कि काफ़ी अरसे से लोगों की ग्रेजुएटी पेंशन या और चीज़ें जो है नहीं मिल रही, फिर लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। डॉक्टर साहब से भी मेरी उस पर बात हुई थी, तो वो मेरा वायदा है आप सबसे कि वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब यहाँ पे हैं, नहीं तो स्पेशल फंड हम लेंगे और कुछ ही अरसे में वो एक दफ़ा सबका जो है वो बैलेंस क्या कहते हैं ज़ीरो करेंगे, सबको वो देंगे ताकि बात हो। और हमारे अफसर साहब बैठे हैं, ये भी कई दफ़ा इन्होंने चेयरमैन साहब से भी ये बात की है कि जो मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं उनको जल्दी हल किया जाए। तो आप सबके साथ हैं जी, और इस तरह की और बहुत बेहतरी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ला रहे हैं। और आप मीडिया के दोस्तों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये जो टीम है इनको मैं ज़ाती तौर पर जो अपनी जेब से एक टोकन एप्रिसिएशन का जो है वो 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दे रहा हूँ और बाकी इनकी जो बेहतर कारकर्दगी की वजह से मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और आसिफ इकराम साहब और सैफ साहब से बात करके कुछ और भी अनाउंसमेंट करेंगे इनके लिए। लेकिन ये तो एक छोटा टोकन है, लेकिन हमारे सिंधी में कहते हैं कि दुआ जो क्या है सखनी दुआ पिट बराबर, तो अगर सिर्फ ऐसी दुआ थी तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, प्रोग्राम अभी कंटिन्यू जारी है। अब हमारे इदारे की जानिब से एक यादगारी शीट के जो नया हमने कंप्यूटराइज सिस्टम और डिजिटल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं बॉसेस डीजी के लिए आसिफ इकराम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इदारे की जानिब से ये यादगारी शीट मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नातुन शाह को पेश करें। अब मैं डायटा रिकवरी से गुजारिश करूंगा कि सिंधी टोपी और अजरक जो है वो डीजी के लिए सैयद आसिफ इकराम साहब को पेश करें। और इस मौके पर जो यादगारी शीट हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से डायटा रिकवरी से गुजारिश है कि वो डीजी के लिए आसिफ इकराम साहब को पेश करें। मैं डायरेक्टर रिकवरी से गुजारिश करूंगा कि अभी एक मरहला और है, तो ऑनरेबल और डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान हमारे साबका डीजी के लिए मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो डायरेक्टर रिकवरी से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको भी सिंधी टोपी और अजरक जो है पेश करें। यादगारी शीट डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को इदारे की जानिब से डायरेक्टर रिकवरी रजा कायम खानी साहब जो है वो पेश करें। अब सिलसिले को
क्योंकि इस प्रोग्राम का सहरा और इस प्रोग्राम की बुनियाद जहाँ डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब ने डाली और हमारे मौजूदा DG के लिए सैयद आसिफ इकराम साहब ने इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा, और अगर रज़ा नामखनी साहब ना होते तो शायद ये प्रोग्राम पाए तकमील तक न पहुँचता। इस लेवल का सिस्टम नहीं होगा कराची के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा। और ये जो सिस्टम है पूरा, ये हमने डिजिटलाइज सिस्टम पे किया है कि जैसे मिनिस्टर साहब को अभी DG साहब ने ब्रीफ किया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने QR कोड, बार कोड से वो अपने पूरी लेन की डिटेल्स अपनी स्क्रीन पे देख सकता है ये बैठ के। और जितना भी पूरा सिस्टम है, ये नोट शीट से लेके इनिशियल स्टेज से लेके पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है। सिर्फ ये है कि फाइल के ऊपर सिग्नेचर के अलावा, सिग्नेचर सिर्फ पेन से होंगे, अदरवाइज कोई काम भी मैनुअल नहीं होगा इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिनिस्टर साहब को भी, DG साहब, डॉक्टर सैफ साहब, यहाँ पे मैं 4 लोगों का जिक्र खसूसी तौर पे करना चाहूँगा, खसूसी तौर पे। आप ये समझें कि इस पूरे सिस्टम की जान थे वो लोग। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना अपनी सोशल लाइफ देखी, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार था वो मुनीब राहत का, असिस्टेंट डायरेक्टर। माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया उसने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल पर्सनल तरीके से इन्वॉल्व होकर उस लड़के में इस तरीके से काम किया ना, अनबिलीवेबल है वो। उसके बाद जिया आलवी, मतलब ये दोनों लड़के इस पूरे सिस्टम के सतून समझे आप इनको, ये सतून है। बड़ी मेहनत की इन लोगों ने। और उसके बाद यूसुफ, जिसका नाम जिक्र ना किया जाए, और अंसर, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, पर्सनली इन्वॉल्व होकर इन सब लोगों ने काम किया। और मैं मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बात करना चाहूँगा कि सर, ये केडीए बड़ी कसम कुर्सी के अंदर है। यहाँ के हालात बहुत फाइनेंशियली बड़े ख़राब हैं, और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू अगर इसी को लैंड में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सर ये केडीए अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे मौजूद मेरी टीम के जितने भी लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई बात इस काम के दौरान कोई ऐसी चीज़, कोई अल्फाज, कोई ऐसी चीज़ मेरे मुंह से निकल गई हो सख्ती, तो मैं उनसे एक्सट्रीमली सॉरी चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ यू आर द बेस्ट। एक चीज़ ऐसी थी जो मेरे पास शेड्यूल में शामिल नहीं, लेकिन हमारे केडीए के मुलाजिम हैं नदीम भाई। जिस तरह केडीए के मुलाजिम मिनिस्टर साहब से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी मोहब्बत का इजहार उन्होंने उनका पेंसिल से एक स्केच बना के किया है। उन्होंने मुझे अभी अपनी दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि मैं मिनिस्टर साहब को खुद ये पेश करना चाहता हूँ। तो नदीम भाई तो दरख्वास्त है कि स्टेज पर आए, अपनी मोहब्बत का इजहार करें।
करते हैं। और हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि KDA की ग्रांट का मामला हो या अभी हालिया दिनों में जो लॉकडाउन में KDA मुतासर रहा, उसमें हमने जो 40 करोड़ ग्रांट की समरी भेजी थी, तो मिनिस्टर साहब ने उसमें ज़ाती तौर पे अपना रोल जो है वो प्ले किया। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे इदारे में आए और हमारे मुलाजमीन अपनी मोहब्बत का उनसे इजहार न करें। मैं उनका बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत मकबूल करता हूँ और इस तवक्को का इजहार करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी वो इसी तरह हमारे इदारे की सरपरस्ती को जो है वो जारी रखेंगे। तमाम मुलाजमीन जो है वो आपकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, साबका DG KDA, मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर, काबिल एहतराम, हम सब के लिए काबिल एहतराम डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के वो आएँ और इस सिस्टम पे अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Honorable Minister for Local Government, Sayyid Nasir Shah साहब। ये बहुत खुशी का दिन है, मैं समझता हूँ। एक तो खुशी ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए हमने एक कदम उठाया है और दूसरा मिनिस्टर साहब ने उसको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि के लिए एक बहुत ये लैंडमार्क ये है, एक ऐसा दिन जो कि इसकी जो लॉस्ट ग्लोरी थी, जो इसकी एक खोई हुई साख थी, उसको बेहतर करने के लिए आज ये यादगार दिन है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम एम्प्लॉइज़ को, तमाम लोगों को, जिन्होंने इस संगीन को कबूल करने में एक अहम रोल अदा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि उनकी लीडरशिप में तमाम चीज़ें हुई। डायरेक्टर रिकवरीज रजा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये काम हुआ। लेकिन ये आगाज़ ये सफ़र का आगाज़ मैं इसको अगर जानता हूँ, शायद ने कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसको दोबारा लाने के लिए तमाम चीज़ें हमें इसी तरह की मेहनत करनी है, इसी तरह की मैं समझता हूँ जद्दोजहद करनी है और इस यकीन के साथ कि हर आने वाला वक्त जो सलाहियतें हमें मौजूद हैं और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बहुत अच्छी लीडरशिप में है और सबसे बड़ी बात हमारे मिनिस्टर साहब का जो सपोर्ट है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कराची शहर की जितनी भी बुनियादी इदारे हैं गवर्नमेंट में, वो रिमार्केबल है। वो बहुत ही काबिल तहसीन, काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र मैं समझता हूँ कि है। तो इस चीज़ को यहाँ रुकना नहीं है अभी। इसी तरीके से लैंड डिपार्टमेंट को पूरा कंप्यूटराइज्ड होना है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो वहाँ पे जो कोई दाखिल हो तो उसको इस चीज़ का यकीन हो कि यहाँ पर तमाम चीज़ें साफ और शफाफ तरीके से होती हैं। तो इसी तरह की कोई तकरीब दोबारा हो और उसमें लैंड डिपार्टमेंट की तमाम जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ डायरेक्टर जनरल के लिए को कि वो इस पर हम मेहनत शुरू करें और इसको कंप्यूटराइज किया जाए। मैं दोबारा एक दफ़ा और इस खुशी को दोबारा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम एम्प्लॉइज़ को, तमाम ऑफिसर्स को इस अजीम मैं समझता हूँ कामयाबी पे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मौजूदा DG KDA आसिफ राम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस सिस्टम पे अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि जब उन्होंने इदारे में चार्ज लिया था तो हमने जो उनको पिटीशन दी थी उन्होंने उस पर मैं बहुत सारी गाइडेंस जो है वो दी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब ने देखा था उसको वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैं आसिफ राम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ, क्योंकि इस सिस्टम में वो खुद ज़ाती तौर पे जो है इन्वॉल्व रहे हैं और मुतअद्दिद बार उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का जो है दौरा किया है, अपना इनपुट दिया है।
तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो इस पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। आसिफ इकराम साहब डीजी के लिए आपकी भरपूर तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब डॉक्टर सईद सबर इमाम साहब, आसिफ अली मेमन साहब, रज़ा, मेरा ख्याल है कि आज का दिन वाकई केडी की तारीख में ख़ासकर आईडी के हवाले से एक संग-ए-मील साबित हो गया। और जिस तरह से हमारा ई गवर्नेंस चल रही है, जो कि अगर हम फेडरल लेवल पे बात करें और प्रोविंशियल लेवल पे भी बात करें, तो गवर्नमेंट का सारा फोकस ये है कि तमाम इदारों में चीज़ों को सिस्टमाइज़ किया जाए, उसको आइटाइज किया जाए ताकि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाए। मेरा ख्याल है कि जो प्रोजेक्ट था जिसको इनफैक्ट इसका सहरा सैफ को जाता है कि सैफ ने इस चीज़ का आगाज़ किया, इसको हमने कैरी ऑन किया और उसमें कुछ बग्स थे, कुछ एरर्स थे, कुछ चीज़ें थी जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना था और मॉडिफाई होना था, वो हमने उसको किया। मेरे साहब को मैं बताना चाहूँगा ये बात कि जो सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि KDA ने इसको बिजनेस लेवल पर डिज़ाइन किया। दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टोटली डन बाय दी KDA ऑफिसर। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम को। और जब भी आप एक सिस्टम को खुद डेवलप करते हैं, खासकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो उसके अंदर आपका आर्किटेक्ट सारा आपके अपने पास होता है। न सिर्फ उसका आर्किटेक्ट आपके अपने पास होता है, बल्कि उसका जो सोर्स कोड होता है जिसके बुनियाद पर मुस्तकबिल में रिक्वायरमेंट्स में आप तब्दीली कर सकते हैं, उसका डोमेन भी आपके पास होता है। तो आप किसी भी कंपनी के IT फर्म के मोहताज नहीं होते और आप उसको मैक्सिमम लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक इस सिलसिले का ताल्लुक है कि ये किस हद तक हमें KDA को असिस्ट करेगा क्लाइंटेल के हवाले से, क्योंकि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट, हमारा मकसद ये है कि जो हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है, एक आम शहरी आता है और जब वो KDA पहुंचता है तो उसको प्रोसेसिंग में आसानी होनी चाहिए। एक दफ्तर से दूसरे तीसरे से चौथे, कभी कोई अफसर है, कभी नहीं है, कभी किसी की बीमारी भी आती है, कभी की मसला आते हैं। तो ये वो सिस्टम है जिसमें जब डिस्पैच डायरी में जब उसकी फर्स्ट एंट्री होगी तो उसके बाद सारा उसका फाइल का मूवमेंट जो फ्लो है वो सारा आइटाइज बेसिस पे होगा। उसमें कहीं भी किसी को उसको पर्सनल किसी अफसर को मुलाकात ली जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, हमारे इस ई सॉफ्टवेयर चलान सिस्टम के साथ क्या होगा कि उस काम को करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। इस सिलसिले में एक चीज और भी है कि दिस इज नॉट द एंड। जैसे सैफ ने भी कहा, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग। ये बारिश का वो पहला कतरा था जो गिरा है, बारिश अभी होनी है। और हमारी कोशिश ये है कि जो रिकवरी साइड पर सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, इसी तरह से जो लैंड डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको वर्कआउट किया। इस पर मैंने ऑलरेडी मेरी IT के लोगों से बात भी हुई है